डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सभी शिक्षिकाओं का और मेरे जो भी अतिथि आए हैं मैं सभी का बहुत हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी यहाँ बेटी है तो कल सामाजिक संस्था के तहत 13वां शिक्षक सम्मान समारोह यहाँ करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको पता है ये RSS यानी कि राष्ट्रीय उत्थान न्यास का कार्यालय है और आज आप भी शिक्षिकाओं और मैं भी BED कॉलेज में प्राचार्य हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलकर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं अच्छे से, तो मैं शिक्षिकाओं से निवेदन करूंगी कि वे अपने अपने विचार जो भी उनके अनुभव रहे हैं, जो बच्चों से उनकी अपेक्षाएं रही हैं, राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की क्या भूमिका रही है और वो क्या शिक्षकों को संदेश देना चाहते हैं कि वो कैसा पढ़ाएं, क्या करें, रोल मॉडल कैसे बने, तो उनका स्वागत है। अपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक एक टीचर से मैं निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आएँ, क्योंकि प्रोग्राम चालू होने के बाद तो सम्मान समारोह होगा, हम अपने मन की बात कर ही नहीं पाएंगे। तो जो आप मोबाइल हटाइए, जब तक आप मोबाइल में लगे रहेंगे कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी नियमितता से, अपनी एकाग्रता से उनमें ये भावना उत्पन्न करें कि हमारे समाज का निर्माण तभी होगा जब एक उत्कृष्ट विद्यार्थी सामने आए, और जब एक उत्कृष्ट विद्यार्थी सामने आता है तो शिक्षक की इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। हर शिक्षक चाहता है कि उसका विद्यार्थी उससे ऊपर चले। मैं यही चाहती हूँ। मैं 2 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगी। बाज बनाता है, कच्ची मिट्टी को ताज बनाता है, समुद्र तो केवल नावों को हौसला देता है, शिक्षक वो है जो डूबती नैया को पार लगाता है। पढ़ाई करेंगे हमें कोई ज्ञान नहीं आएगा। बच्चे तो इतने स्मार्ट होंगे, जबकि BED की क्लास मैडम स्किल डेवलपमेंट में हमारा पूरा कोर्स रहता है। जब आप स्किल ही नहीं सीखेंगे, कंपोनेंट नहीं सीखेंगे, तो आप कहाँ से पढ़ा पाएंगे। लोगों के सामने तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, बहुत कम है, लेकिन जैसे अभी बात चल रही है कि हम शिक्षिकाओं को और बच्चों को कैसे आगे प्रोग्रेसिव मोड पे लेके जाए, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत खराब हो गया है। देखा जाए तो शिक्षिकाओं के लिए ट्रेनिंग्स बहुत हो जाते हैं, मतलब आप लोगों के पास, हम लोगों के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स है, हम लोग खुद भी बहुत अच्छे एजुकेटेड होते हैं, तभी हम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को चूज़ करते हैं। बट बात यहाँ मुझे लगता है कि टीचर्स के साथ पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग देना चाहिए। उससे क्या होगा, मदर्स जो घर पे रहती हैं वो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करती हैं। तो एक्चुअली जैसे अभी मैडम ने बोला था कि बच्चा मोबाइल देखता है और रात में लेट सोता है, इसके पीछे पेरेंटिंग बहुत बड़ा कारण है। पेरेंटिंग कैसे, जैसे आजकल मम्मी पापा खुद मोबाइल देखते रहते हैं। एक दूसरे को जानते थे, क्या KRG कॉलेज की प्रिंसिपल हमारे बीच में, हमें पता था क्या वर्षा जी जो रेडियंट स्कूल का संचालन कर रही है, हमें पता था। तो बस निवेदन करूंगी कि व्यक्तिगत रूप से मैं अभी एक को नहीं जानती हूँ, आप आएँ और अपने विचार व्यक्त करें और अपना नाम और अपना स्कूल कॉलेज जहाँ भी है थोड़ा बताएं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आप सबसे रूबरू होना। MLB गर्ल्स स्कूल मुरार से दामिनी रेवन्यू, डॉक्टर वंदना भूपेन प्रेमी का, KRG की प्राचार्य श्रीमती साधना श्रीवास्तव मैम का, MLB प्राचार्य श्रीमती कीर्ति पंत का और सभागार में उपस्थित सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। यहाँ पर चर्चा है शिक्षकों की कि हमें अपनी कक्षा को कैसे टैकल करना है। तो मैं अपने गुरु जो कि हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से हमने शिक्षा ली है, वो एक आदर्श शिक्षक माने जाते थे, माने नहीं जाते थे भी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनका एक वाक्य था कि शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को, तथ्यों को हम ठूसे ना, जो कि आजकल हम करने लगे हैं। मैंने बताया कि क्लास में विद्यार्थी आना चाहिए, क्लास में दूसरे दिन बच्चा जब आएगा जब हम उसे क्लास में कुछ देंगे, हमारे पास कुछ होगा, ना कि हम अपनी एनर्जी को, जो हमारा ज्ञान है, हमें बहुत सारा ज्ञान है, हम उसे तथ्यों को उड़ेलने लगते हैं क्लास में जाकर और स्टूडेंट बोर होता है। हमें तथ्यों को उड़ेलना नहीं है, क्लास में जाकर उनके स्तर से उनको उनके स्तर से उदाहरण देकर समझाना है, तभी वो क्लास में रुकेगा। और मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं उनमें से भी नहीं हूँ कि मैंने जबरदस्ती शिक्षक बनी हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षक बनूं और मैं शिक्षक बनी और मैं अपने स्टूडेंट के साथ कक्षा में अगर सुई की भी आप गिरे तो आवाज आए, वही कक्षा होती है। अतः मैं सभी शिक्षकों से विनम्र जरूर करती हूँ कि अपनी कक्षा को इसी प्रकार बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।
वंदे मातरम। मैं सीमा जैन, गर्ल्स मिडिल स्कूल सिंधी की शाखा में। मैं जहाँ पदस्थ हूँ वहाँ बच्चे ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या ही बताऊँ, कि जिनके पास पेन कॉपी कुछ नहीं होता है, लेकिन हमको उनको शिक्षा तो देनी है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे अगर ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं तो हमें अपना कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए। उनको ज्ञान के साथ साथ अगर हमारी काबिलियत है, हम इतने सक्षम हैं कि उनको कुछ सहायता दे सकें तो अवश्य देनी चाहिए। बस मेरा सभी से यही अनुरोध है। थैंक यू। शर्मिष्ठा मैम आइए। I'm not a very good speaker, especially in Hindi, because I'm not a Hindi speaking person. Basically, I'm from West Bengal. My name is Sharmishta Kaur, and I'm a teacher for last 15 years. Presently, I'm working in Little Angels High School, Gwalior. तो ट्राई करती हूँ हिंदी का थोड़ा नहीं, सा। आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। It's okay. सब लोगों ने सारे पॉइंट्स रखे हैं, मगर मुझे लगता है पर्सनली कि एजुकेशन के साथ रिलीजन को भी जोड़ना चाहिए। अपने रिलीजन जो है इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इट कैन बी एनी रिलीजन। एवरी रिलीजन मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट आवर बेसिक रूट्स, हमारी जड़ कहाँ पे, हमारी नींव कहाँ पे। जैसे हमारी गुरु शिष्य परंपरा था, वो कल्चर आज हम भूल चुके हैं कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है। पुराने दिनों में सिर्फ शिष्य अपने एजुकेशन नहीं लेते थे, दे आर टेकिंग द होल नॉलेज ऑफ लाइफ कि फ्यूचर को कैसे करना है। एक बर्तन धोने से लेके, कपड़े धोने से लेके, जंगल में जाके सर्वाइव करना था। बट आज हम लोगों ने क्या किया, उनको रॉक मेमोराइजेशन दिया है बस स्कूल पे ही। और क्योंकि मैं लिटिल एंजल्स में मैं देखती हूँ कि बच्चे ओवर पैम्पर्ड होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड द फैमिली वैल्यूज बहुत हद तक। बट कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं। तो मुझे लगता है स्पेशली हर एक स्कूल में कुछ भी रिलीजन हो, जो भी वो लोग मानते हैं, जो भी बच्चे का रिलीजन हो, उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे फोटोज देख सकती हूँ स्वामी जी की है, तो स्वामी जी तो कोई एक रिलीजन पे है ही नहीं, वो सबके है। तो इस टाइप के जो हमारे लोग हैं, हमारे खुद के देश के लोग हैं, इनके बारे में बातचीत हो सके। वी कैन डिस्कस इन आवर स्कूल्स, वी कैन डिस्कस विद पेरेंट्स, वी कैन कीप आवर थिंग्स इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स। जो हम हमारे स्कूल में वर्कशॉप वगैरह इस रिलेटेड बहुत करते हैं और इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा भी मिलता है। तो मुझे लगता है सबको करना चाहिए और अपने एंड से करना चाहिए। इवन क्लास में बात बिल्कुल ठीक है। संस्कार और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हम संस्कार बच्चों को कैसे दें जब वो विद्यालय या महाविद्यालय में आएंगे नहीं। क्वेश्चन यही है कि आज के हमारे महाविद्यालय सब कुछ है, लैब है, टीचर्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है, तो किसको हम पढ़ाएंगे। तो ये मेरे लिए नवीन गर्ल्स कॉलेज से की थी, जिसमें प्रिंसिपल मेरी आशा माथुर मैम, आभा मिश्रा मैम, ये मेरे टीचर थे, वो मेरे रोल मॉडल हैं। और मैं आती शिक्षा दिवस जब होगा मैं उनको विश जरूर करती हूँ। और मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ वो इंक्लूजन है, इसमें स्पेशल बच्चे हैं, साथ दोनों ही हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षक सिखाता है, शिक्षक सीखता भी है। मैंने मतलब उन बच्चों में ऐसा देखा है कि कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता है, मतलब उनमें क्या क्या क्वालिटी इतनी अच्छी है। और मैं मदर टीचर हूँ और बच्चे मुझसे बड़े खुश रहते हैं और मुझे बड़ा पसंद करते हैं। बस मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है कि साइन लैंग्वेज सीखी है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही लोग उनको सिखाते हैं, वो भी हम भी उनसे सीखते ही हैं। बस मैं और कुछ नहीं कहना। लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। मैडम आपका अर्चना मैम के लिए जोरदार तालियां। मैम आ रही हैं। उसके बाद कल्पना मैडम, मैं चाहूँगी आप मंच पे आएँ। मैं डॉक्टर अर्चना सेन, मैं KRG कॉलेज से, क्योंकि जो कॉलेज की या महाविद्यालय की जो छवि बनाकर रखी है कि स्कूल जाने के बाद आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन हम सभी का ऐसा मानना है और हम सभी ने कॉलेज, जब हमने अपना कॉलेज किया तो हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप हुई, जो हमारा व्यक्तित्व विकास होता है, वो कॉलेज में या स्कूल में जाकर ही होता है। हालांकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको गूगल से सब कुछ मिल सकता है। आप जो भी चीज़ ढूंढेंगे, विद्यार्थी हर चीज़ को गूगल से ढूंढ लेता है और उससे पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसका व्यक्तित्व विकास कैसे हो, वो केवल उसका महाविद्यालय में या विद्यालय में आकर ही हो सकता है। जब हम उनसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं,
या फिर उनके अंदर की जो भी प्रतिभा होती है उनको टीचर्स निखारने का काम करता है। एक तरह की जौहरी का कार्य टीचर्स का ही होता है, शिक्षक का होता है, और उनको अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर तभी मिलता है जब वह अपने गुरु के संपर्क में होते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, या उनके साथ में जब वो कुछ भी ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे तो निश्चित ही उनका व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये समस्या बहुत बड़ी है और इसके लिए हम लोग कई तरह के अपने पढ़ाने के तरीके में भी हमें परिवर्तन लाना चाहिए और वो भी अपनी परेशानियां हमसे साझा करेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है और युवाओं के साथ रह के हम भी अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, उसी तरह से कार्य करना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि युवा दिशा भ्रमित हो जाता है और उनको पता ही नहीं है कि हमें किस दिशा में कार्य करना है, तो उनको सही दिशा आने का काम गुरु ही करता है। उसके लिए जरूरी है कि वो महाविद्यालय में आए, महाविद्यालय में समाजशास्त्र। सर, अभी मंची प्रोग्राम स्टार्ट हो उससे पहले हम शिक्षकों के मन की बात है आदान प्रदान कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर कल्पना पुष्पा मैडम जो IPS कॉलेज में प्रोफेसर हैं उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना पुष्पा पिछले 25 सालों से टीचर ट्रेनर हूँ, शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़ी हूँ। बस एक ही बात कहूँगी कि हम सबको शिक्षक से ऊपर उठकर गुरु पद पर जाना है। शिक्षक बनकर हमने अपने आप को एक सीमाओं में कैद कर दिया, मतलब सिर्फ क्लासरूम, कैंपस, इसमें क्या एक्टिविटी हो रही है, बच्चा क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब है। मैंने बहुत से ऐसे शिक्षक देखे हैं जो कहते हैं कि क्लास के बाद क्या करते हैं हमें मतलब नहीं। जिस तरह से हमारे संस्कारों में धीरे धीरे कमी आ रही है और पूरी उसने शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से कहे ध्वस्त कर दिया है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। रखना चाहेंगे, जैसे मैंने कहा आप सभी यहाँ मिले हैं, हम शिक्षक हैं, लेकिन हमने कभी शिक्षक के क्या क्या गुण होते हैं वो हमने खुद से नहीं जाने। जब मैंने पहली बार B.Ed किया था तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे शिक्षक का ही अर्थ बताया था। सबसे पहले शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो खुद अपने अंदर शिष्टाचार रखता है, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप रोल मॉडल हैं अपने स्टूडेंट्स के। अगर आपके अंदर वो सब नहीं होगा तो आप अपने बच्चों को भी नहीं दे पाएंगे। जैसे मैम ने कहा था कि हमारे वैल्यू एजुकेशन डे बाय डे खराब हो रही है, तो उसमें 50% हमारा भी तो योगदान है। 50% बच्चे जो कॉलेज आते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं दे पा रहे? ऐसा हमने क्या कर दिया कि हमारी वैल्यू खत्म होती जा रही। जितनी पेरेंट्स की गलती है उतनी हमारी भी गलती। और दूसरा हम कहेंगे कि क्षमा, शिक्षक का दूसरा वर्ड क्षमा होता है। अगर आपके छात्र कुछ ऐसा कर रहे हैं जो क्षमा करने लायक है तो आपको जरूर करना चाहिए, और उन्हें क्षमा का भी लिमिटेशन होता है वो भी उन्हें जरूर बताना चाहिए। और तीसरा शब्द है करुणा। एक शिक्षक के अंदर माँ जैसी करुणा भी जरूर होनी चाहिए। अगर ये 3 क्वालिटी आपके अंदर है तभी आप शिक्षक कह पाएंगे। के लिए मुझे यही कहना है कि जैसे अभी मैडम बोल के गई कि तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाकिल जंतुषु समत्वे वच सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति। गुरुओं में यदि करुणा, क्षमा ये भाव हैं तो बच्चे तो क्या भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरुओं के बीच में, गुरुओं के अंदर ये भाव आवश्यक रूप से होने चाहिए। बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे को साक्षर बनाइए, शिक्षित बनाइए, लेकिन इन भावों के साथ जो भी शिक्षक है, तो शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं होता। शिक्षक का काम ये है कि वो बच्चों को साथ में ज्ञान और जो भी उनकी सीमाएं हैं, आजकल तो वैसे भी आप जानते होंगे कि मोबाइल का और लैपटॉप का ज़माना है, तो बच्चे और भी चीज़ें होती हैं। शिक्षक का जो छात्र है उसको सही रास्ते पे ले जाना, मार्गदर्शन करना है, सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। शिक्षकों की कोई है ना वैल्यू जो बात कर रहे हैं, अगर वैल्यू नहीं होती तो आज हम सब यहाँ एक सभागार में नहीं होते। वैल्यू है इसीलिए यहाँ हम सब उपस्थित हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ को छोड़िए कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमें अपनी वैल्यू साबित करनी पड़ती है। और एक चीज़ और, शिक्षा के साथ में हम महिला शक्ति है तो और भी कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को संभालते हैं,
अभी इस चीज की तो ना बोलूंगा फिर से नहीं सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहा है। तो बच्चों के साथ में हम लोग जिस प्रकार से शिक्षक नहीं समझेंगे ना ही गुरु समझेंगे। मैं तो ये मानती हूँ एक अभिभावक बन के बच्चों से मिलेंगे, संपर्क करेंगे तो बच्चा अपने मन की सारी बातें हमसे शेयर करेगा, हम उसकी मन की मनोदशा को समझेंगे। केवल हमें शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देने से काम नहीं बनेगा, हमें अपने कर्तव्य का बोध करना होगा। शिक्षक का दायित्व केवल क्लासरूम टीचिंग पर खत्म नहीं होता या हमने कोई पद धारण कर लिया चाहे वो स्कूल हो या महाविद्यालय हो वहाँ हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आज का दिन अपना मूल्यांकन करने का दिन है कि हमें समाज ने इस दायित्व को दिया है तो उसका निर्वाह हम कितने ईमानदारी से कर रहे हैं। हमें किसी को नहीं बताना कि या कोई दूसरा हमारा, ईमानदारी से हम अपना मूल्यांकन स्वयं करें। हमारा वो है जो हम एकांत में कर रहे हैं, हमारा चिंतन कैसा है। मोबाइल लिए हुए आज सबके हाथ में मोबाइल है, हम मोबाइल पर क्या देख रहे हैं, हम किस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, हम अकेले बैठ के किन विषयों का चिंतन कर रहे हैं। असली व्यक्तित्व की पहचान हमारी एकांत में ही पता पड़ती है। तो आज का दिवस स्व मूल्यांकन का दिवस है, निर्वाह करें ऐसी मैं आशा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को भी इतनी सामर्थ्य देना कि मैं शिक्षक हूँ तो उस गौरवपूर्ण पद को मैं ईमानदारी से उसका निर्वाह कर सकूँ। हम शिक्षक हैं पर हमारे बहुत सारे दायित्व हैं। हम केवल आज के दिन ही ये कहकर प्रतिश्री ना कर लें कि हमारा शिक्षक दिवस है, हमारा सम्मान हो रहा है और हमें बच्चों को शिक्षित करना है। हम सभी को पता है कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमें बहुत गहनता से देखते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के ऊपर शिक्षक का बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है, हमारे रहन सहन का, हमारे बात करने के तरीके का, हमारे हर दृष्टिकोण को बच्चे देखते हैं। तो जब भी हम कभी कक्षा में जाएं तो हम अपना व्यवहार इस प्रकार से रखें कि बच्चे हमसे कुछ सीखें। और आपने एक बात कही होगी कि जब बच्चे थोड़े विगत 12 वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहा है, आज हम लोग 13वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों ने ये कार्यक्रम 2011 से शुरू किए थे, जब हम लोग राष्ट्रीय मासिक पत्रिका बेटी है तो कल है की शुरुआत जनवरी 2011 को जब हम लोगों ने की थी, तो हम दोनों पति पत्नी ने हम लोगों ने निर्णय किया था कि हम लोग महिलाओं बेटियों के लिए कार्य करेंगे। तब से लेकर निरंतर हम लोग महिला दिवस और शिक्षक सम्मान समारोह बड़े जोर शोर से मनाते हैं। 8 मार्च को हम लोग हमारी संस्था की बहनों के साथ मिलकर महिला दिवस पर रैली का भी आयोजन करते हैं और 8 मार्च 2026 को इस बार की रैली निकाली जाएगी। हमारे बीच में अभी कुछ ही क्षणों में लाल टिपारा महाराज जी भी पधारने वाले हैं और इस कार्यक्रम को रूपरेखा प्रदान करने के लिए मैं डॉक्टर बंदा जी से अनुरोध करूंगा कि वे माँ सरस्वती जी के पूजन के लिए और भारत माता के पूजन के लिए हमारे आज के सम्मान समारोह में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री यशवंत जी इंद्रपुरकर जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर आप उनका स्वागत करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य जी कर रहे हैं, उनका भी जोरदार ताली बजाकर आप स्वागत करें। हमारे बीच में हम लोगों को आशीष वचन देंगे संत श्री ऋषभ देवानंद जी महाराज जी, वे भी पधारने वाले हैं हमारे बीच में। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच एडवोकेट आपके परिवार के सदस्य श्री जगदीश शर्मा जी उपस्थित का भी स्वागत करता हूँ। तो हमारी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी पीढ़ियों का निर्माण करते हैं, उन सभी का इस मंच से मैं भूपेंद्र प्रेमी राजेश कटारे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का शोर पहनाकर स्वागत करें। मैं मुकेश शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वे आए
मुकेश शर्मा जी आए और श्री कार्यक्रम शिक्षक दिवस के साथ संघर्ष का कार्यक्रम कि मैं भी स्वयं भी एक शिक्षिका हूँ को गौरवान्वित महसूस कर रही है। एक बार जोरदार स्वयं के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि कहा जाता है ना कि शिक्षक स्वयं को जगाकर दूसरों को प्रज्वलित करता है। सही बात है, जब तक हम खुद नहीं जलेंगे हम बच्चों को प्रकाशवान नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उस गूढ़ रहस्य को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम जो शिक्षा बच्चों को देंगे वही सभ्यता बनकर हमारे सामने फलेगी फूलेगी। तो आज का समय आ गया है, शिक्षकों को कुछ ना कुछ मूलभूत परिवर्तन करने होंगे, अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा अपनी शिक्षा की रणनीतियों में चेंज लाना पड़ेगा कि विद्यार्थी खिंचा हुआ आपके विद्यालय महाविद्यालय तक चला है। क्योंकि विद्यालय और महाविद्यालय में सारे संसाधन हैं, लेकिन विद्यालय में विद्यार्थी विहीन होते जा रहे हैं। जब विद्यार्थी नहीं आएंगे तो हमारी शिक्षा भी कहीं ना कहीं शून्य हो जाएगी। क्योंकि क्या जब हम पढ़ाएंगे नहीं कक्षाओं में तो कहाँ हमारा ज्ञान क्या होगा, धीरे धीरे घटते ही जाएगा। इसलिए हमें भी अपनी अपनी रणनीति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं विगत कई 15 वर्षों से बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था का संचालन कर रही हूँ। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आज भी बेटियों को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जब बेटी का जन्म घर में होता है तो लोग सोचते हैं काश बेटा हो जाता। उस काश को मिटाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। आपको बताना चाहूंगी मैं मंच को कि हमारे लिए इसमें पूरे 66 वार्डों हमारे वॉलंटियर हैं और कुछ हमारी बहनें आज हमारे साथ भी यहाँ आई हैं। ये सभी निःशुल्क भाव से जिस घर में बच्ची का जन्म होता है वहाँ हम सभी जाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस बच्ची की शादी की चिंता ना करें, चिंता करनी है तो इसकी पढ़ाई की चिंता करें, इसके स्वास्थ्य की चिंता करें, इसको अपने पैरों पर खड़ा करने की चिंता करें। अगर हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो हमारे भारत का भविष्य वैसे ही बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा भारत तो वैसे ही कहा जाता है ना, जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, ऐसा हमारा देश है जो पुरातन काल में महिलाओं की पूजा होती थी। पुनः हमें पूजा कराने का बिल्कुल भी शौक नहीं, लेकिन हमें बराबरी का दर्जा मिल जाए तो ये भी हमारे लिए बहुत महानता होगी, ऐसी मेरी मंशा है। हमारे बीच में गौशाला के जो आचार्य के नाम है सेवाधारी वो भी यहाँ पे आने वाले हैं और विशिष्ट अतिथि श्री जगदीश तो आपका योगदान है जो शिक्षा के प्रति सामाजिक संस्था जो ग्वालियर की एक बहुत ही विशिष्ट काम रखती है समाज सेवा के क्षेत्र में और बालिकाओं से के लिए एक बात शुरू करता हूँ कि हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए रंगोली बनाने के लिए और अकेले शिक्षक ही काफ़ी है बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। अगर आया था और आज आपके सामने मंच पर हूँ तो मेरे जीवन में ये सब कुछ मेरे शिक्षकों का योगदान है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं छात्र तो मनोविज्ञान का रहा हूँ लेकिन वकालत कर रहा हूँ। मेरे जीवन में मेरे शिक्षक ने एक ही बात बताई थी मनोविज्ञान में, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ एडजस्टमेंट। कोई व्यक्ति कितनी योग्यता रखता है, कितनी डिग्री धारण करता है, यदि वह परिस्थितियों से समायोजन करना जानता है तो उससे बराबर कोई इंटेलिजेंट नहीं है। तो मैं अपने गुरु की से बात को मान के चलता हूँ तो सामने वाले को पहले वैल्यूएट करता हूँ, उस हिसाब से उसके साथ व्यवहार करता हूँ तो मैं जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। और मुझे आज इतने दिलचस्प जनों के दर्शन प्राप्त हुए और आज अपने को सुनने को महान विभूतियों के विचार मिलेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जय हिंद। जय सम्मानित मंच और मातृशक्ति, जिस प्रकार से परिचय करवाया गया, गुरु की महिमा बताई गई और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन वही कार्य की कुशलता, संयम सेवा साधना सत्पुरुषों का संग। तो सबसे कठिन सत्पुरुषों का संग है। अगर सत्पुरुषों का संग है और हमारे सीखने की क्षमता मध्यम भी है तो एक न एक दिन वह श्रेष्ठता आ ही जाती है। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी के रूप में मानता हूँ, क्योंकि साधक सिद्ध और संत जो विद्यार्थी होता है
वह साधक होता है और वह नित्य अध्ययन स्वाध्याय के माध्यम से भी करता है, गुरुजनों के आशय वचन के माध्यम से भी करता है और समाज के माध्यम से प्रकृति भी उसको संदेश देती रहती है। तो गुरु की महिमा ऐसी बताई गई है कि गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु में ही वह पूर्ण माह का वास है। मध्यस्थ शिक्षा जगत की श्रेष्ठ संस्थाओं के सभी राजनीति यहाँ प्राचार्य, आचार्य, अन्य स्कूल और प्राथमिक माध्यमिक उच्च शाला के शिक्षक, बहनें, मातृशक्ति सभी बंधु। तो उन्होंने कहा था राष्ट्रपति रहते हुए मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मेरा शिक्षकीय जीवन है। यानी शिक्षक कितनी श्रेष्ठता धारण किए रहता है इसकी अभिव्यक्ति एक विश्व के इतने बड़े लोकतंत्र के और राष्ट्रपति द्वारा कही गई। संस्कार पक्ष कैसा था उनका? वो दर्शन के विद्यार्थी रहे पूरे जीवन में, बहुत अच्छे दर्शन शास्त्री थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब अमेरिका में उनको बुलाया गया तो वो भारतीय वेशभूषा में वहां पहुंचे। भारतीय वेशभूषा अर्थात ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहती है आपको सूट पहनना पड़ेगा, कोट पैंट पहन के आप विषय पर बात रखिए। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा आपने मुझे किस विषय पर बोलने के लिए बुलाया है? उनका दर्शन के लिए बुलाया है। तो बोले भारतीय दर्शन कितना पढ़ा है आप लोगों ने बताइए। तो वहां के विद्वानों ने कहा कि नहीं, विद्वता का अर्थ बाह्य परिवेश नहीं है, आंतरिक परिवेश है। तो उन्होंने कहा था आंतरिक परिवेश की शुरुआत बाह्य परिवेश से होती है और यदि आप भारतीय दर्शन को सुनना चाहते हैं या अपने विद्यार्थियों को कुछ देना चाहते हैं तो आपको मुझे इसी गणवेश में जाने की अनुमति देना पड़ेगी, अन्यथा मैं वापस जाता हूं। मुझे कोई कठिनाई नहीं है, ना मेरे मन में कोई आपको प्रति द्वेष है। आधे घंटा बाद उनके आचरण की चर्चा क्यों कर रहे हैं? उनके आचरण और व्यवहार में वैसा वैशिष्ट था। हम सब शिक्षक समाज के बंधु हैं। संध्या यह शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के नाम, कल का दिन तो पूरा शिक्षक दिवस है, अनेकानेक आयोजन होते हैं। उस नाते हम अपने आदर्श सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को स्मरण करते हैं, शिक्षा जगत को स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं और उसी की पूर्व संध्या पर आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है उसमें आप सबके मध्य आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। विद्वज्जनों ने बहुत सारी अच्छी बातें कही हैं और मुख्य अतिथि संबोधन जरूर दिया है, किंतु मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और कहीं ना एक शिक्षक के रूप में भी मैंने अपना जो जीवन है वह गुजारा है, बिताया है। कृषि विश्वविद्यालय के में शिक्षा का ही कार्य मैंने किया है। तो मुझे लगता है कि शिक्षक के रूप में हमको कार्य करने का अवसर मिला, यह ईश्वर की हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी अनुकंपा है। हम माता पिता के रूप में विशेष करके यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, हम अपने संतान का लालन पालन करते हैं, उसका सृजन करते हैं, उसको जीवन जीने की एक दिशा देते हैं, किंतु वह सौभाग्य हम सबको शिक्षक के नाते मिलता है कि केवल अपनी संतान को नहीं वरन इस पृथ्वी पर जो संतानें उत्पन्न हुई हैं प्रभु की कृपा से उन सब के जीवन को गढ़ने का एक सौभाग्य हमको मिलता है। और एक शिशु, एक बालक, हम कई बार जब संस्मरण सुनते हैं बड़े बड़े विद्वानों के, वैज्ञानिकों के, अधिकारियों के, तो अपने बचपन के उन शिक्षकों को याद करते हैं जिनके कारण से उनके जीवन को एक दिशा मिलती है, जीवन जीने का एक रास्ता मिलता है। और इसलिए जब ऐसे संस्मरण सुनते हैं, चाहे वो किसी भी शिक्षक के बारे में हो, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन की यह जो साधना है, ईश्वर ने हमको यह जो मार्ग प्रदान किया, अवसर प्रदान किया अपने जीवन को धन्य करने का, ऐसे अवसरों से उस धन्यता की अनुभूति हमको बारंबार होती है। का यह जो समय है उसमें यदि हमने अपनी अपनी भूमिकाओं का ठीक से निर्वहन किया तो विश्व को
जिस स्वरूप में हम देखना चाहते हैं, जिसकी हमने कल्पना की है, जिसका हमने इतिहास में वर्णन सुना है, उस स्वरूप में हम पुनः उसको ले जाने में कहीं ना कहीं हमारा एक गिलहरी की जैसा योगदान हो सकता है। सामान्यतः हम लोग बोलते हैं, मैं एक संघ का कार्यकर्ता हूं और आज अधिकांश स्थानों पर जब इस विचार के लोग बोलते हैं, आप सब भी बोलते हैं, तो हम सब कहते हैं हमको भारत को विश्व गुरु बनाना है, उसके लिए हमको काम करना है। इस प्रकार के भारत ने उस लड़ाई को लड़ा और उसके कारण से भारत के विषय में देखने की जो विश्व की दृष्टि है वो किस प्रकार से बदली। तो व्यक्तिगत चर्चा में वो बता रहे थे कि पहले भारत के लोगों को कहीं बाहर इधर देखिए, आप भी आगे सोनिया जी आगे सुनिए। अब आप एक ही बात है। केआरजी कॉलेज और बीआरजी कॉलेज की प्राचार्य अभी हमारे बीच में आ रही हैं, बहुत अच्छी कवयित्री भी हैं, कई बार हम लोगों ने सुना भी है। इसके बाद एनएसएस अधिकारी केआरजी महाविद्यालय प्रोफेसर रचना जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी आए। और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं बीआरजी महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापिका प्रोफेसर बुशरा मलिक जी आ गई हैं क्या? इधर देखिए। मैं डॉक्टर कल्पना कुछ तालियां एक दूसरे के लिए बजाएं, जिससे महाविद्यालय में डॉक्टर नीति पांडे जी अगर आ गई हो तो वे आए। बीबीएम कॉलेज में मैं डॉक्टर अपर्णा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। प्राचार्य भगवान झूलेलाल महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रीति शर्मा जी, डॉक्टर सूरज द्विवेदी मैम, स्वर श्रृंगार सितार केंद्र की संचालिका आदरणीय बहन संध्या प्रमोद बापट, प्राध्यापिका MCOE LLB शासकीय पीजी महाविद्यालय डॉक्टर लता पल्लव जी को कि वे आए और अपना सम्मान। डॉक्टर अनुभव सिंह जी को प्रोफेसर है आप अर्थशास्त्र वीरांगना झलकारी बाई शासकीय कन्या उत्तरताऊं सहायक प्राध्यापिका वीरांगना झलकारी बाई शासकीय कन्या महाविद्यालय कंचन साहब जी को, संगीता पार्टी को आमंत्रित करता हूँ। आप प्राचार्य है शासकीय हाई स्कूल भदौली मुराद। मैं आमंत्रित करता हूं नंदिता चतुर्वेदी मैडम को कि वे आए और अपना सम्मान हमारे इस मंच से प्राप्त करें। नंदिता चतुर्वेदी को एनसीसी अधिकारी है सरकारी MLB स्कूल मुराद में, इस बार मैडम कराई खाटीपुर में। शकुंतला मौर्य जी, मनीषा आदि आई है क्या? वे आए। आप शिक्षिका है सरकारी CM राज पटेल स्कूल में, शिक्षिका है शासकीय माध्यमिक विद्यालय सिद्धे की छावनी में सीमा जैन जी, दौरापुर में है बरखा वर्मा जी, जादौन जी को, नम्रता जादौन जी माध्यमिक शिक्षक DGHS रेलवे कॉलोनी में आप पता। मैं आमंत्रित करता हूँ रेखा भगरिया जी को, वे आए और अपना सम्मान GHS दौरापुर में है, आप भी आए और अपना सम्मान हमारे इस मंच से प्राप्त करें। जगपति भगत जी, तो खेड़ापति कॉलोनी में यहाँ विनीता शर्मा जी आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। विनीता शर्मा जी, रेडियंट स्कूल की डायरेक्टर बहन वर्षा गुप्ता जी को भी आए और गर्ग जी, KDS कॉन्वेंट SR हाई सेकेंडरी स्कूल में आप पदस्थ हैं। आरती गर्ग जी, KDS कॉन्वेंट चौकी नगर मोरार में है, उसकी नीरू सगर जी, नीरू सगर जी हैं। क्रांति देवी आज जी बहुत अच्छा पब्लिक स्कूल
मैं आमंत्रित करता हूँ एलिस पाल जी को, आप आए और अपना सम्मान हमारा साधना विद्या मंदिर में आप पदस्थ हैं। निशा शर्मा जी आए और अपना सम्मान ममता शर्मा जी सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल में आप पदस्थ हैं। तालियां नहीं बज रही, बात करना 3 बार एक दूसरे के लिए वजह मैं तो बोल ही रहा। मैं आमंत्रित करता हूँ सुनीता शर्मिष्ठा कौर जी, जिन्होंने अभी बहुत अच्छा उद्बोधन भी दिया था। हमारे अग्रणी आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। अभी जाइएगा नहीं, ग्रुप फोटो करा के जाए प्लीज, हम लोगों के लिए स्थिति बनी रहेगी आपकी। मैं आमंत्रित करता हूँ सुनीता पंचवानी जी को, मीनू गर्ग जी को, वे आए और अपना सम्मान वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। सपना चतुर्वेदी जी, शिक्षिका सपना चतुर्वेदी जी के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ बहन आशा त्रिपाठी। मैं कह रहा हूँ मैं आमंत्रित करता हूँ नकुल गोयल जी को, वे आए और अपना सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। ज्योति शर्मा जी के बाद मैं आमंत्रित करता हूँ खुशी पटोले जी को। मैं आमंत्रित करता हूँ माया जी। मैंने सम्मानित शिक्षिकाओं को बुलाया था, अगर भूलवश कोई रह गया हो तो एक बार प्लीज मुझे बता दे, जिनको मैंने फोन किया था या मैसेज दिया था। वैसे तो पूरे हो गए हैं मेरे हिसाब से। स्मृति के रूप में मैडम, हाँ इधर, हाँ मैं रश्मि त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे बीआरजी कॉलेज रह गया पीछे ही आएगी मैडम। सुनीता दीदी जल्दी आ जाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का।
है।